समझाता हूँ ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी कैसे, क्योंकि एक बार आईसी लगा दी आपने या लगी हुई है तो ये सारी चीज़ें आईसी के नीचे हैं, ठीक है। अगर तो आपने डेटा सीट से पता लगा लिया कि ये सारे बॉल्स कहाँ पर है, फिर भी आईसी लगने के बाद वो इनविजिबल है, मतलब वो दिखेगी नहीं। तो आईसी के बाहर के एरिया में वो चीज़ें कहाँ जा रही है वो जानने के लिए उसको बोलते हैं ईएमएमसी पिन आउट। पिन आउट ये कहाँ मिलेगा, या तो विनोद कैनी के पास, हमने लाइब्रेरी बना दी, ठीक है। मेरी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बनाई, जब आपको ज़रूरत होगी तो मैंने अभी आजकल तो मैं डेटा रीड करता हूँ तो साथ में ईएमएमसी ये बनाता हूँ पिन आउट, वो भी उसके अंदर डाल देता हूँ। तो जब आपको मिलेगी फाइल तो उसके साथ पिन आउट भी मिलेगा, तो ऐसे निकालना नहीं है, निकाले बिना ही आप RT809H से भी कर सकते हो और UEFI बॉक्स से भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है वो पिन आउट ढूंढना है वो तरीका अभी नेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो ये डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि मैं ये समझा रहा हूँ, मैं जब तक ये चीज़ समझाऊंगा नहीं कि ये वायर कहाँ लगेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए हमको पिन आउट कैसे बनाते हैं वो जानना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको फ्रेम बताने वाला हूँ उसमें बताऊंगा आपको कि कौन से बॉल्स क्या काम करते हैं। देख लेते हैं कि वो हिस्सा कहाँ पर है जहाँ से आप स्टार्ट करोगे गिनती, ठीक है। वो हिस्सा यहाँ पर है, ठीक है। ग्राउंड की उसके ऊपर एक टेस्ट पॉइंट बना हुआ है। सोनी में आईसी का जो डॉट है, आईसी के ऊपर जो डॉट होता है वो किधर डॉट होता है उसके हिसाब से आईसी रखनी भी होती है। आईसी की पिन आउट भी मैं इसी डॉट से समझा रहा हूँ, ठीक है। समझता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट है ABCD और यहाँ पे 0 to 14 बॉल्स है, नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे 0 to 14 बॉल्स है। कितने बॉल्स हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। समझ गए, क्लियर है। हमको टारगेट पॉइंट हमारा ये है, ये है, ये है और ये है, याद रखो। ये पास में से भी दिखा दो, मेरा टारगेट पॉइंट है ये जो मैं ट्रेस करने के लिए यूज़ करूँगा, ये और ये, ठीक है। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी एक तरह के वोल्टेज के लिए, ठीक है, कि VCC कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट मैंने बोला 0 to 14 है और ये A है और ये B है और ये M है, टारगेट पॉइंट ABM, ठीक है। ये नंबर है, ये अल्फ़ाबेट है ABM। अब मैं यहाँ जो लिखूँगा वो होगा सही तरीका, वो A3 ये वाला, ठीक है। A3 क्या है, डेटा 0, ठीक है। फिर आप आ गए, आपको डेटा 0 की ज़रूरत है। आप सारा डेटा 0 to 7 की ज़रूरत नहीं है, आपको पिन आउट के लिए सिर्फ 0 लेना है। तो 0 कहाँ जा रहा है वो देख लेना है आपको। क्या गिनती ऐसे ट्रैक ट्रेस करोगे तो ये ट्रैक कहीं ना कहीं जा रही होगी। तो मैंने यहाँ पर ट्रेस किया कंटिन्यूटी ली इसकी, तो ये यहाँ मिल रही है, तो मैंने क्या बनाया इधर D0, ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्लॉक या कमांड, तो मेरा M5 होगा कमांड CMD, M6 होगा क्लॉक CLK शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो A3 तो मैंने डेटा 0 फाइंड आउट कर लिया, ये M है मेरा टारगेट पॉइंट दूसरा, ये थर्ड लास्ट, ठीक है, थर्ड लास्ट। यहाँ से लास्ट से 3 की गिनती, यहाँ पर ये फर्स्ट की गिनती और लास्ट से तीसरी गिनती। मैंने बोर्ड को ऐसे रखा है कि डॉट नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, ठीक है।
डॉट, ये जो है डॉट मार्क लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। अभी मेरा A3 से मैंने डेटा 0 फाइंड आउट कर दिया। M5 1 2 3 4 5 मैं ये ट्रेस करूँगा कि ये ट्रैक कहाँ जा रही है, ये ट्रैक कहाँ जा रही है। तो मैंने कमांड यहाँ पे एरो मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर M5 कमांड हो गया। M6, जो M6 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाली ट्रैक कहाँ जा रही है, मैंने क्या लिखा है इधर, प्लॉट। तो डेटा शीट ऐसे बनती है, ठीक है। अब हो गया हमारा ABCD E और F, ठीक है। E की 1 2 3 4 नहीं है, लेकिन 4 गिनो, 4 5। E की 5th, ठीक है, 5th 6th। E की A B C D E की 6th और F की 5th, ठीक है। ये दोनों, ये हो गए VCC। ये ट्रेस कर लो, ट्रेस करने के लिए ट्रैक नहीं है ना, ट्रैक यहाँ खत्म हो गया, या इधर है या इधर है, लेकिन वो किधर है वो नहीं मालूम, लेकिन किधर तो है। तो वो चेक करने के लिए कंटिन्यूटी में मीटर रखो, यहाँ पे एक प्रोब रखो और दूसरी दो आप टच करो सभी पॉइंट पे। तो मेरे को VCC जो ये पॉइंट है, ये कहाँ मिला, यहाँ पर कंटिन्यूटी। मैंने डेटा शीट कैसे बनाई, बजर मोड पे रख के कंटिन्यूटी से डेटा शीट बनाई। तो ये हमें VCC मिल गया। VCC क्यू कैसे मिला, देखो 1 2 3 4 M4, ये होगा VCC क्यू। और E6 या F5, ये क्या होगा, VCC, ठीक है। F E और F, E5 E6 या F5 क्या होगा, VCC। मिल गया सब। ऐसे अल्फ़ाबेट पे मत जाना, ये अल्फ़ाबेट में M नहीं आएगा, ये कुछ अल्फ़ाबेट इसमें गाची है, नहीं है। अब अल्फ़ाबेट की मेन गिनती आपको M से करनी है, A से करनी है, B से करनी है, E से करनी है, F से और M। यहाँ तक सब सही है, ABCD, ठीक है। डेटा शीट में भी ऐसे ही लिखा होगा। इसकी जो डेटा शीट होती है जिसमें पिन आउट की बारे में जानकारी होती है, उसमें भी ऐसे ही लिखा होगा। तो क्या समझ में आया आपको, ट्रेस करके पिन आउट बनाना है। पिन आउट बनाने के बाद IC लगा देनी है। IC लगाने के बाद अगर जो आप मान लो कि अभी आपने प्रोग्रामिंग कर ली, लेकिन कुछ गलती हो गई, वो गलती CSD फाइल गलत डाल दी, अब वो छोटी सी फाइल है, फटाफट डाल सकते हो। तो आपने पिन आउट बना लिया, उससे वायरिंग कर लो, वायरिंग करके CSD फाइल ट्रैक करो। बाकी सारी जो उसको ट्रैक टिक मार के उसको बंद करके खाली CSD पे टिक रखो और CSD फाइल लोड कर दो उसमें, और राइट बटन दबा दो CSD फाइल में। ऐसे ही आपको जो फाइल छोटी छोटी फाइल है, boot 1 boot 2 या CSD राइट करनी हो तो ईजी टास्क है। यूज़र फाइल राइट करनी है तो 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा आपको कुछ काम किए बिना रखना है प्रोग्राम। रीड करने के लिए 1.5 घंटा, राइट करने के लिए 1.5-2 घंटा, ठीक है। मैं पिन आउट में कितना टाइम होगा उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन आपको अगर जो EMMC निकालने लगाने में दिक्कत आज हो रही है तो फिलहाल आप रीडिंग प्रोसेस इससे कर सकते हैं। इसके लिए बताया कई लोगों को बहुत टाइम के बाद भी बॉलिंग रिबॉलिंग नहीं आती है, वो लोग डेटा शीट का यूज़ करके ISP प्रोग्रामिंग से रीड एंड राइट कर सकते हैं।